शर्म आनी चाहिए आपको। जो इंसान आपको माँ जैसा समझता है, आप उसी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। अरे ऐसे कैसे कहा जा रही है? ओह, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, का सास बहू का ड्रामा चल रहा है। हमें तो लगता है छुटंकी कि तुम इनको जानती हो। का माजरा है, हमें बताओ तो। देखिए भूत बॉस, हम आपको सब कुछ बाद में समझाते हैं। देखिए मुन्ना भैया, यहाँ पर अभी जो कछु भी हुआ ना, उमे कौनों का नाम लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। जी दीदी। वरना सोमजी को ठेस पहुंचेगी। जी। और हाँ, हमारा नाम तो गलती से भी मत लेना। जी। और सोमजी से कह देना कि उनकी दुकान में कौनो भूत नहीं है। ठीक है दीदी। अच्छा, कार्यक्रम समाप्त, चले अभी। अच्छा महादेव। महादेव। आइए। और सोम कैसे हो? ठीक है। बहुत दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी हमें। और ट्विंकल के साथ कैसे चल रहा है सब? ठीक है, जरा कुछ काम है जरूरी दुकान में, हम निकलते। सुनो, 5 महीने से एक बूंद को भी नहीं छुए हो। अच्छी बात है पापा। उससे भी एक अच्छी बात यह है कि हमने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया है। ससुरा, झूठ के चक्कर में हमारी पूरी जवानी बह गई। अपने बाप से अगर कुछ सीखना है तो एक ही बात सीखना, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना। ट्विंकल जी, बोलो। कल हम आपको सपने में देखे थे ट्विंकल जी, लेकिन आप खुश नहीं लग रही थी। फिर हम पूरी रात सोचते रहे कि ट्विंकल जी को कैसे खुश रखा जाए। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? कैसे खुश करोगे हमें? ऐसे। ये क्या था? रात था मतलब? ये जो तुमने अभी किया। नहीं, वो हमें लगा कि। क्या लगा तुम्हें? राहुल, हम तुम्हारे साथ डांस क्या कर लिए? तुम्हें लगा तुम हमारे साथ कुछ भी कर लोगे? हाँ, हमारे कमर में हाथ डाल दोगे? नहीं, वो ऐसे स्टेप हैं इस गाने के अंदर तो। शट अप! हम तुम्हारे साथ हल्का फुल्का मजाक क्या कर लिए? तुम्हें लगा हम तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं? आइंदा से तुमने लिमिट क्रॉस की ना, तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। जाओ यहाँ से। फोन ले लेते हैं। सॉरी। इडियट कहीं का। भैया। हाँ बढ़िया है, पर पहले हमको ये बताओ, वो कहाँ बोले वो BMW वाले जो आए थे, मम्मी की आत्मा का वास है कहाँ हमारी दुकान में? नहीं भैया, वो बोल रही थी आपकी अम्मा तो पुण्य आत्मा है, वो आपका बुरा कभी नहीं चाह सकती हैं। तो हम जानते हैं, पर कजू चेक वेक की वो दुकान में? भैया उन्होंने पूरी दुकान चेक किया, फिर देखा कोई भूत वूत नहीं है, और उन्होंने कहा ये किसी ने जानबूझ के किया है, ये किसी ने हमें बदनाम करने के लिए किया था। और जाते जाते दीदी बोल रही थी अपनी माँ पर शक कभी मत करना, एक माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। अरे हम अपनी मम्मी पे कहाँ शक कर रहे हैं, वो तो यही लोग। बहरहाल छोड़िए, अब जो भी दुविधा थी निपट गई। जी भला हो वरुण की मिसेस BMW का, जो हमारी इतनी बड़ी मुसीबत का समाधान यूं कर गई। ये जो अंगूठी है ना, ये हमारे खास दोस्त के लिए है जी। हमको फिनिशिंग इसकी बिल्कुल बढ़िया चाहिए, A1। ठीक है भैया, दोबारा करवा देता हूँ। अच्छे से करके देना। हाँ जी। अरे हेलो। व्हाट्स अप ब्रदर, कैसे हैं आप? हमारी अंगूठी रेडी हुई? क्या बात है वरुण भाई,
पहले देरी पे देरी कर रहे थे, अब इतना हड़बड़ा रहे हो। अरे थोड़ा सब्र करो, अंगूठी बन गई है, अच्छे से फिनिशिंग करके कल देते हैं तुमको। कल मिलेगी क्या? हाँ हाँ, तो एक रात में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई? नहीं ब्रदर, वो क्या है ना कि हम सोच रहे थे कि आज हम उनको एक अच्छी सी जगह डेट पे लेके जाते और वहीं प्रपोज कर देते। वो क्या है कि आज हमारा बर्थडे भी है ना, बट इट्स फाइन। लगता है कि प्रपोज किसी और दिन प्लान करना पड़ेगा। अरे आज जन्मदिन है तुम्हारा, तुम हमको पहले का ही नहीं बताए? अरे अभी तो बताया आपको। वही तो कह रहे हैं, पहले का ही नहीं बताए भाई। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। खुश रहो, और तुम्हारे लिए दिल से बस यही दुआ निकलती है कि जो तुम्हारी वो बिजनेस पार्टनर है ना, जल्द से जल्द लाइफ पार्टनर बन जाए। तो क्या आप भाभी से मिलना नहीं चाहेंगे क्या? आई मीन वुड भी भाभी से। इतनी मेहनत करके आप अंगूठी बना रहे हैं। जरूर मिलना चाहेंगे, पर तुम मिलवाते कहाँ हो? जब देखो बात को टालते रहते हो, कतराते हो। तो डन, फिर आपसे होती है शाम को मुलाकात हमारे बर्थडे डिनर पे। ओके, वहीं के वहीं आपको भाभी से ही मिलवा देंगे। आई मीन होने वाली भाभी। डन, मिलते हैं जल्दी। डन, आई विल सी यू ब्रदर। ओके बाय। जंतु चलाल तू आई बला को डाल तू, जंतु चलाल तू आई बला को डाल तू, जंतु चलाल तू आई बला को डाल तू, जाने तू चला। हाँ हाँ, पार्टी का प्लान डन है। हमने तो ड्रेस भी मंगवा लिए हैं। ओके बाय। आई बला को डाल तू, जंतु चलाल। बुआ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? बुआ जी, ओह गॉड, बुआ जी ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? हाँ हाँ ट्विंकल, हंस लो, बहुत जल्द रोने वाली हो तुम। रोने वाले हैं? क्या मतलब आपका? भूत कांड न सही, लेकिन मंत्रा कांड तो सफल होगा। बताइए ना बुआ जी, आपने ऐसा क्यों बोला? अरे ट्विंकल, हम सोच रहे थे कि बताएं कि ना बताएं, लेकिन चलो बता ही देते हैं। पता है तुमको, सोम जो है ना, उसने गौरा को दुकान पे बुलाया था भूत भगाने के लिए। क्या? हाँ, और जहाँ तक हम जानते हैं ये वही सोम है जो भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं रखता था। लगता है पूर्व पत्नी ने विश्वास डगमगा दिया, और तुम हो कि बस हम पर ही ढोक जमाती रहती हो, क्योंकि सोम पर तो तुम्हारा बस है ही नहीं। क्या हुआ, ऐसी गायब हो गई हैं? आने दो, घर आते ही खबर लेंगे उसकी। बॉस, आज टिफिन देखकर आपको मजा आ जाएगा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, चलिए खाते हैं। अब बॉस, खीर देखकर आपका मुंह काहे लटक गया? अगर आप ऐसे ही बैठी रहेंगी तो हमरे गले से भी निवाला नहीं उतरेगा। ठीक है ना, कोनो बात नहीं, कल एक नया केस मिल जाएगा। हाँ अच्छा, आप खीर खा नहीं सकती, लेकिन खुशबू तो ले सकती है ना? आत्मा खुशबू भी नहीं ले सकती। तुम समझ नहीं रही हो छुटंकी, हमारा हाल हो रहा है त्रिशंकु जैसा। त्रिशंकु ना ऊपर रह सकता है, ना नीचे, ना धरती लोक में, ना यम लोक में, ना कोनो लोक में। हमको ना इस संसार से मुक्ति चाहिए, लेकिन छूट ही नहीं पा रहा। भूत बॉस, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छूटे भी नहीं छूटते।
आपको पता आज जिस दुकान में हम गए थे, हमारा मन कर रहा है कि एक बार होके घर में भी जाएं और देखें कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। चल क्या रहा है मतलब? वो तुमने कोई पति है कि तुम जाके देखोगी कि चल क्या रहा है? काश वो हमेशा हमेशा हमारे पति का घर होता। हम आपको कैसी याद दिलाए भूत बॉस की, क्यों हम दोनों का भूत पूर्व ससुराल है। ये मुंह खोल के क्या सोच रही हो? बस हम ये सोच रहे थे भूत बॉस कि हम जहाँ पर गए थे हमें उस इंसान को याद दिलाना होगा कि उसके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है, वरना उनका घर बर्बाद हो जाएगा। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। चलिए हमारे साथ। हमको भी चलना है। हाँ चलिए ना। चलो। तू चला, तू आई बला को अरे चिल्ला कह रही हो? कहा है वो यहाँ भी है का? हाँ यहाँ भी आ गई? हाँ, अभी शाम को ही आई और आते ही प्रॉपर्टी के कागज मांगने लगी। प्रॉपर्टी के कागज? मतलब मरने के बाद भी लालच खत्म नहीं हुआ होगा? मरने के बाद? हाँ, इतनी उम्र हो गई फिर भी एकदम सीधी खड़ी है, तंदुरुस्त गाय की तरह। तंदुरुस्त गाय की तरह? अरे बेटा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? नानी के बारे में। नानी? और किसके बारे में बात करेंगे? सोम से प्रॉपर्टी के कागज पे साइन करवाने वाले थे कि वो पहले ही आ गई। अरे मोरी मैया, ये अम्मा कहाँ से पहुंच गई अचानक? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? नहीं। देखो, अम्मा को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम धोखे से सोम से घर के कागजात पर साइन करवाने वाले हैं, ठीक है? बाकी यहाँ का मामला हम निपट लेंगे उससे। अरे अम्मा, महादेव कब आई? महादेव बताया भी नहीं अम्मा। कैसे बताते? जानने के लिए फोन को उठाना पड़ता है, वो तो तुम उठाती नहीं थी। माफ करना अम्मा, कहा है कि घर में बहुत काम था। अब काम काज के चक्कर में फोन की तरफ देखा ही नहीं, कब किसके कितने कॉल आके गए। क्या बताएं अम्मा, ट्विंकल ने जो हाल बना रखा है यहाँ का। हम समझ सकते हैं। बहुत परेशानी हो रही है ना तुम्हें? बहुत ही परेशान है हम। कौन बात ना है, तुम ऐसा करो ना कि तुम हमें और ये राहुल को लेके किसी दूसरे घर में ले जाओ, हम सब इकट्ठे रहेंगे भाई। हाँ? अरे नहीं नहीं अम्मा, क्या कह रही हो? राहुल और हम खुद ही इसी घर में रहते हैं और तुमको कहाँ लेके जाएंगे? इतने समय से हम तुम्हें रहने दिए हमारे घर में, तब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, कौनो प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब माँ की सेवा करने की बारी आई तो ऐसे मुंह फेर रही हो। चुप। देखो कच्चनवा, जो राहुल और तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन रही है ना, हमें सब पता है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हमारे गंगा देवी शुक्ला के जीते जी तुम हमारे पोते सोम से कछु नहीं हथिया सकोगी, समझी? बेशरम, निर्लज्ज। अम्मा ने तो आके पूरा प्लान पलट कर दिया। अब उस ट्विंकल की चापलूसी करनी पड़ेगी। कर लो मम्मी, फायदे में रहोगी। तुम तो यही चाहते हो हमेशा।
हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, लेकिन आपको कैसे पता कि आज हमारा बर्थडे? सर, सोशल मीडिया में मैं आपको फॉलो करता हूँ, उससे पता लगा कि आज आपका जन्मदिन है। स्वीट। हाँ, इसीलिए एकदम सजना जैसे फिर रहा है, एकदम सजा धजा। तो फिर ये लीजिए, आप हमारी तरफ से पार्टी कीजिए। थैंक यू सर। यू वेलकम। गौरा कहाँ जा रही? वरुण जी आप भी ना डरा दिया ना हमें। और कहाँ जा रही है क्या मतलब? ऑफिस का टाइम हो चुका है, ना कोनो नया केस आया ना कोनो पुराना केस बचा है, तो बस घर जा रहे हैं। अच्छा घर जा रही है तो गौरव, अगर आप जी अगर आप फ्री हैं तो क्या आप हमारे साथ डिनर के लिए चलेंगी? डिनर? जी। देखिए वरुण जी, वो डिनर पे तो हम नहीं चल पाएंगे, काहे कि वो हमने ना अपने घर पे खाना बना रखा है पहले से, और अगर नहीं खाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा ना, तो हम तो घर जाकर ही खाएंगे। आप चले जाइए। जी बा, ठीक है, जी। हम चलें। सोम को बता देता हूँ डिनर डेट कैंसिल। अरे बिना अक्ल की रानी, पागल हो गई हो क्या? उसका बर्थडे है इसलिए तो तुझे पूछ रहा था। क्या वो अकेले बर्थडे केक काटेगा और खाएगा? हट से मना कर दिया। हाय दैया, हम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं था कि वरुण जी का बर्थडे आज। अब पता चल गया ना, तो जा जा, हम लोग खूब मजा करेंगे। हम ये यमलोक में और तुम लोग मृत्यु लोक में है। वैसे भी मेरा मूड थोड़ा खराब है, मजा आएगा। चलो मजा करते हैं, पार्टी करेंगे। ठीक है। वरुण जी सुनिए ना। जी। अब आप कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही घर। वो हम सोच रहे थे कि जो हमने घर पे खाना बनाया है उसे हम बांट देते हैं, तो आज ना हमारा होटल का खाना खाने का मन है। खुरम, मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, बिजनेस पार्टनर के होते हुए आप अकेले केक काटेंगे तो महादेव हमें कभी माफ नहीं करेंगे। और हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच गौरा। तो इसका मतलब आप हमारे साथ डिनर पे चलेंगे? अब जी, लेकिन वो जी। हमें ना अभी एक छोटा सा जरूरी काम है, तो हम काम खत्म करके सीधा आपके पास पहुंच जाएंगे। हाँ, आप हमें एड्रेस बता दीजिए कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। जी बिल्कुल, हम आपको अभी एड्रेस मैसेज कर देते हैं। हाँ ये लीजिए, कर दिया। जी हम आपका इंतजार करेंगे। जी एलसी। जी हम जाते हैं। जी। बाय। हमें सोम जी को बुआ जी और राहुल भैया की सच्चाई बतानी ही होगी।